दक्षिणी दिल्ली का देवली विधानसभा और देवली गांव, जो कि सबसे पुराना गांव यहाँ माना जाता है, और आज जो है गांव की नई चौपाल में एक सम्मान समारोह का आयोजन गांव के सर्व समाज के लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण दिल्ली जिला बीजेपी के जिला के महामंत्री बलबीर सिंह को दोबारा महामंत्री नियुक्त होने पर यहाँ पे जो है उनका सम्मान किया गया, फूल से उनका स्वागत किया गया, उनको पगड़ी यहाँ के गांव के जिम्मेदार लोगों के द्वारा पहनाई गई। और गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे इस पूरे इसको हम मीटिंग नहीं कह सकते, एक गाँव की पंचायत हम कह सकते हैं, जो सदियों से पहले से चली आ रही है। वहाँ पे ये आयोजन समस्याओं को रखा गया और क्या क्या मीटिंग के दौरान इस पंचायत में हुआ वो हम अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद बलबीर जी से और लोगों से बातचीत करेंगे। वैसे पंचायत में ताली तो बजाई जाती थी, मेरा दिल कहता था, और मैं गांव के सारे बुजुर्ग से कहूँगा जो कुर्सी पे बैठ सकते हो कुर्सी बैठे, और नहीं तो सारे अपने नीचे ही आ रहे हैं। जैसा कि राजवीर जी ने बताया कि आज बहुत खुशी का दिन, बड़े उत्साह का दिन है कि हमारे बीच से दादा रजराम जी के परिवार से और सुप्रसिद्ध पहलवान सूर्यचंद्र ज्येष्ठ पुत्र बलबीर जी, जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे बाहर की पंचायत में आने जाने का व्यवस्था हो, उसमें हमेशा अग्रणीय करते हैं। आज जैसा कि आज का दिन बड़ा भी पावन दिन है, क्योंकि हमारे देवली गाँव चाचा बलबीर जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनको नया दायित्व दिया है महामंत्री का। बलबीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देवली गांव पंचायत के माध्यम से आपको सम्मान दिया गया, महामंत्री बने हैं, कितना सौभाग्यशाली समझते? नहीं, देखिए, तो गांव में तो आपस में भाईचारा होता ही है। सम्मान तो गांव वालों ने दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। गांव के लोग हैं, पुराने जानने वाले लोग हैं, कई पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर सम्मान मिल रहा है तो उसके साथ साथ हम खुद ये समझते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आती हैं। इलेक्शन अभी बैक टू बैक इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, जिम्मेदारी तो रहेगी किस तरीके से? नहीं, देखिए, लोकसभा के लिए जहाँ तक ये तो पार्टी के अनुसार होते हैं, यहाँ तो गाँव की पूरी पंचायत है उसने स्वागत किया है, तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। लेकिन चुनाव की जहाँ तक बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लगातार लगी रहती है। उसको किसी पर्टिकुलर चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 5 सालों से चुनाव के लिए ही काम करता रहता है। देवली क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ काम ऐसे रह गए हैं, शायद गाँव वाले आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं? नहीं, गाँव की कुछ समस्याएं तो हैं ही जो हो नहीं पा रही हैं। अभी तक पूरे गाँव में नल से जल आता नहीं है, गाँव के थोड़े से हिस्से में ही पानी आ पाता है, बाकी तो अभी तक बड़ी मुश्किल से टैंकरों के द्वारा पानी किस प्रकार से मंगाया जाता है ये हम सब लोग जानते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं गांव में, आज तक सीवर नहीं डला है, जबकि 2014 से पूरी देवली विधानसभा के टेंडर पास किए हुए हैं, लेकिन आज तक वो आगे काम हो ही नहीं पाया है। 2014 में सांसद रमेश बिधूड़ी ने पूरे गांव के लिए, ये देवली विधानसभा के लिए सीवर के टेंडर पास कराए थे, और आज हम 2023 में बैठे हैं। लगभग 10 सालों में आज तक गाँव में सीवर डल ही नहीं पाए हैं। प्रीतम जी, क्या कहेंगे? बलबीर जी पुनः जो नियुक्त हुए हैं, महामंत्री बने, आपके अथक प्रयास रहा है इस मीटिंग के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये एक पहली बात तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये मीटिंग नहीं है, ये गांव का प्यार है, गांव की पंचायत है, गांव की सरदारी है। एक चौधरी बलबीर जी एक किसान परिवार से आते हैं, जो आज दक्षिणी दिल्ली के अंदर दोबारा से महामंत्री बनाए गए हैं। जो इनका जो 3 साल का पीछे का जो टर्म्स है, आप उसमें देखोगे तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, पूरी मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसे बलबीर जी महामंत्री हैं जो कि 3 वर्ष में 99%
अटेंडेंस जो किसी की है तो वो बलबीर सिंह की है, चाहे वो जिले की मीटिंग हो, चाहे जो प्रदेश की मीटिंग हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यालय की मीटिंग हो। तो उन्होंने जो भी अपना कार्य किया है अपनी भली भांति से, अपनी ईमानदारी से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने पूरे सहयोग, पूरा टाइमिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बलबीर जी पार्टी के काम में इतना करवट और सिर से रहते, अपने घर के जो अपने परिवार के जो प्रोग्राम है वो भी इनके रह जाते, पर पार्टी के प्रोग्राम अभी तक एक भी प्रोग्राम इन्होंने नहीं छोड़ा है। बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी तो मिली है गांव के तरफ की, इससे भी एक जिम्मेदारी है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं गांव के अंदर है जिनका समाधान करना बाकी है। देखो जो भी बलबीर जी को ये जिम्मेवार आज ही नहीं मिली, बलबीर जी को जिम्मेवारी पिछले 5 वर्षों पहले ही मिल चुकी है। जो भी इनको जिम्मेवारी मिली है, हमारे आदरणीय जिसकी प्रेरणा से हम चल रहे हैं सांसद रमेश बिदूड़ी, उन्होंने अभी ये LPG गैस की जो लाइन डलवाई इन्होंने कराई। पोषण अभियान का काम वो ये निरंतर कर रहे हैं। अभी विधवाओं के जो बच्चे थे उनको टैबलेट बांटी है तो इन्होंने दिए हैं, टैब वगैरह, किताबें। तो ऐसे जो काफ़ी कार्य हैं जो अपने निरंतर अपने कार्यों पे करते जा रहे हैं। और कुछ देना चाहेंगे? नहीं जी, अब मैं इस देवली गांव का और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है, जो पार्टी के लिए और गांव देहात के लिए हमेशा आगे कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं। रेडी आइए, उठना पड़ेगा जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा नाम चौधरी रोहतास। तो इसी कड़ी में चौधरी रोहतास जी जो कि गांव के बुजुर्ग हैं, काफ़ी पुराने हैं गांव के, उनसे बातचीत करते हैं आज का कार्यक्रम के बारे में और जो समस्या है उसके बारे में। सर, आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, बलबीर जी को दोबारा महामंत्री बनाया गया बीजेपी ने, तो क्या कुछ कहेंगे? आज सारी सरदारी ग्राम पंचायत बहुत हर्षित है। बलबीर सिंह एक समाज सेवक, उच्च विचार, पढ़े लिखे नौजवान हैं और हमारा 100% विश्वास है ये अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वैसे जब से देश आज़ाद हुआ है समाजों ने बड़े बड़े बीज को अंकुरित किया, उनको सींचा, सिंचाई करी, पानी दिया, लेकिन समय आने पर अब क्या पता उनका जो फल है वो कशीला होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, कैसा होगा। और ये बलबीर सिंह से हमने काफ़ी उम्मीद हैं। हाँ, ये कम से कम 3-4 पीढ़ियों से तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छा परिवार है, सभ्य परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है और गांव के हित में ये कार्य करेगा, अपना ये 100% विश्वास है। जय भारत, जय हिंद।